देखिए, माइंड को टाइम वैसे ही चाहिए जैसे आग को ऑक्सीजन चाहिए होता है। टाइम कहीं बाहर नहीं है। टाइम कॉन्शियसनेस के अंदर मेमोरी का एक मूवमेंट है। ये बेसिक सी चीज़ है। मेमोरी के बिना साइकोलॉजिकल टाइम नहीं होता है, और साइकोलॉजिकल टाइम के बिना ईगो नहीं होता है। देखिए, जो आपका फ्यूचर है वो एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। जो एग्जिस्ट करता है वो है फियर, जो कि एक कंटिन्यूटी इमेजिन करता है प्रेजेंट के साथ लेकर चलकर, साथ साथ उस चीज़ को इमेजिन करते हुए चलता है, उस फियर को। माइंड ये कहता है कि मैं सिक्योर हो जाऊंगा, मैं किसी दिन खुश हो जाऊंगा, मैं बाद में ये कर लूंगा, मैं बाद में वो कर लूंगा। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना किसी दिन या कोई दिन, ये होप नहीं है, वो एस्केप है। माइंड सच को पोस्टपोन करता है क्योंकि ट्रुथ माइंड को डिसॉल्व कर देता है, और माइंड मरना नहीं चाहता है। ये माइंड का बेसिक नेचर है, समझ रहे हो। जो योगी वगैरह जो होते हैं, तो उनका जो मेन मोटिव क्या होता है ध्यान का, मेडिटेशन का? माइंड के बियॉन्ड चले जाना, माइंड को खत्म कर देना, माइंड को नष्ट कर देना, समझे। और इसीलिए दिक्कत आती है क्योंकि माइंड खत्म होना नहीं चाहता, माइंड जीना चाहता है, माइंड हलचल करते रहता है, मूवमेंट करते रहता है, शांत नहीं होता। क्योंकि शांत हो ही नहीं सकता जब तक माइंड है। शांति तब होगी जब माइंड खत्म हो जाएगा, माइंड मर जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा आपके ईगो का, आपके फेक सेल्फ का, उस आय का जो आपको लगता है कि आय है और एक्चुअल में नहीं है। माइंड मरना नहीं चाहता। माइंड प्रेजेंट में मरने से ज़्यादा टाइम के अंदर सफ़र करना प्रीफर करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रेजेंट में माइंड का कोई अथॉरिटी नहीं होता है, ना नाम, ना कहानी, ना डायरेक्शन। टाइम माइंड को एक कहानी देता है, और माइंड सच में गायब होने से बेहतर, रियलिटी में गायब होने से बेहतर एक झूठी कहानी में जीना प्रेफर करता है। अब ध्यान से समझिए, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है जो होना चाहिए उसके बीच में, ठीक। जो है वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जो होना चाहिए वो टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का एक तरीके से कह सकते हो फ्रिक्शन है। अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन माइंड इसका गहरा विरोध करता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बिना माइंड का कोई पर्पज ही नहीं बचता है। ओशो कहते हैं, एक वीडियो में उन्होंने कहा था, या तो आंधी रहेगी या तो आंधी नहीं रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हम आंधी को कंट्रोल कर लेंगे, ये आंधी में रह सकते। तो या तो मन होता है या तो मन नहीं होता है। समझ रहे हो? आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप मन को कंट्रोल करें, आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन से सिर्फ आज़ाद हुआ जा सकता है। मन को कंट्रोल क्यों करना है? मन से आज़ाद हो जाओ, कंट्रोल नहीं कर सकते आप। माइंड को चुप नहीं करा सकते, सिर्फ खत्म कर सकते, क्योंकि वो चुप रहेगा ही नहीं जब तक है तब तक। समझे? यहीं पे काफ़ी लोग फंस जाते हैं मेडिटेशन वगैरह में, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि थॉट्स अपने आप कम कैसे हो, कम कैसे हो, कम। अरे भाई, पेशेंस रखो। इतने सालों से बैठ चुका है आपके शरीर में, आपकी साइकोलॉजी में, एक साथ थोड़ी खत्म हो जाएगा। और कंट्रोल ना करो, कंट्रोल कर ही नहीं सकते आप। मेडिटेशन के ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। समझे? आज़ाद कर सकते हो। आज़ाद कैसे किया जाता है? बहुत ज़्यादा सटीक ऑब्जर्वेशन के साथ, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा गहरी ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, चुपचाप देखना पड़ता है सिर्फ बैठ के। इससे ट्रैफिक सिग्नल, जो ट्रैफिक वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे आप शांत बैठो, ट्रैफिक धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा हलचल करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप टेंशन स्ट्रेस लोगे, क्या फ़ायदा लेके कंट्रोल करके? टाइम के साथ जब ग्रीन लाइट जलती है तो सब रिलीज़ हो जाता है। समझ रहे हो? अब देखो, जो वर्ल्डली टाइम जो होता है वो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल टाइम होता है बहुत ज़्यादा सर्टल होता है। जैसे कि मैं भी रेडी नहीं हूँ, मुझे और प्रैक्टिस चाहिए, मैं बाद में एनलाइटेंड हो जाऊँगा, मैं बाद में जान लूँगा चीज़ों को। ये सबसे रिफाइंड प्रिजन है। सीकर बिकमिंग का एडिक्ट हो जाता है, लेकिन अवेकनिंग स्टेजेस में नहीं होती। अवेयरनेस ग्रेजुअल नहीं होती है, या तो अभी होती है या तो बिल्कुल नहीं होती है। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टाइम कोलैप्स कर जाता है, जैसे गहरी खामोशी, इंटेंस डेंजर, जब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि खत्म हो जाएगा सब। जब आप गहरे प्रेम में हो, गहरे में हो, मतलब ऐसा वैसा नहीं जो आपको लगता है कि आज चल रहा है, वहाँ पे गहराई बिल्कुल भी नहीं है, डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है। आज कोई किसी के साथ है, कल किसी और के साथ हो जाता है, गहराई बिल्कुल भी नहीं है, उसका नामो निशान भी नहीं। आपको लगता है कि आप हो प्रेम में, बट आप हो नहीं, आपको समझ नहीं है चीज़ों की। आप किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हो, कल आपको उससे आज कुछ मिल रहा है, कल उससे कुछ मिलना बंद हो जाए, आपका प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आप खुद को समझाओगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, बट होने लगेगा भाई। तो जो गहरा वाला जो होता है ना प्रेम, जो जिसका कनेक्शन डीप होता है, सोल कनेक्शन में ऐसा नहीं कि सोलमेट वगैरह मान रहे हो, सोलमेट वगैरह मान रहे हो तो वो भी गड़बड़ है। सोलमेट में भी आप खुद को सेपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से,
प्यार में सेपरेशन नहीं होता है, वो एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, इवन एट अ सोल लेवल। तेरा सोल ही मेरा सोल है। जब इस तरीके का प्रेम होता है, वो होता है जब आपकी सांसें उसमें अटकी हुई हैं, वो खाना नहीं खा रहा है तो आपका खाना अंदर नहीं जा रहा है। आप उसे पाना नहीं चाहते, आप उसे आज़ाद कर देते हो, आप उसे बांध के रखना नहीं चाहते। जैसे एक माँ एक बच्चे को बांध के रखना नहीं चाहती, वो चाहती है वो उड़ान करे, वैसे ही आप अपने प्रेम को बांधना नहीं चाहते हो, आज़ाद कर देते हो। जिसमें तू खुश उसमें मैं खुश। लोग इसे रिलेशनशिप और प्यार को मिक्स कर देते हैं, वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। रिलेशनशिप मतलब अलग हो गया वो, समझे? उसका प्यार से कोई लेना देना नहीं है। आप प्यार में हो लेकिन रिलेशनशिप में भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। कोई को रिलेशनशिप में होते पर प्यार नहीं होता है, समझ रहे हो? तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप वीडियो चाहेगा वो। अगर आप चाहें तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, बहुत मन है मेरा वैसे, मतलब इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। तो ये हो गया कि आप जब गहरे प्रेम में होते हो तो आप ये टाइम जो है कोलैप्स कर जाता है। नेक्स्ट, जब आपकी पूरी अटेंशन होती है, पूरी अटेंशन होती है। कोई कोई चीज़ें नहीं होती जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, जैसे कि कोई स्पोर्ट देख रहे हो, आपका फेवरेट स्पोर्ट देख लो, क्रिकेट देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा रोमांचक मोमेंट जब आ जाता है तो वहाँ पे टाइम कोलैप्स कर जाता है, पता नहीं चलता चीज़ों का। आपकी पूरी अटेंशन वहाँ पे, टाइम निकला जा रहा है बट आपका अटेंशन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आपकी टेंशन पूरी की पूरी वहाँ पे स्क्रीन पर है या फिर ग्राउंड पर है। तो उन मोमेंट्स में ना फ्यूचर होता है ना पास्ट होता है, सिर्फ लाइफ होती है। ये स्पिरिचुअल है, ये नेचुरल है। अब डर क्यों पैदा होता है माइंड में? माइंड देखिए कंटिन्यूएशन पर बना हुआ होता है। ट्रुथ कंटिन्यूएशन को खत्म कर देता है। टाइम दुश्मन नहीं है, टाइम खुद माइंड की एक स्ट्रक्चर है। और जब माइंड खुद को पूरी तरह से देख लेता है, बिना जजमेंट के, बिना एस्केप के, टाइम डिजॉल्व हो जाता है। कोशिश की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि कंटिन्यू करने के लिए अब कुछ भी बच नहीं रह गया, कुछ भी बचा नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। देखिए, टाइम का अंत मौत नहीं है, टाइम का अंत ही जिंदगी की शुरुआत है। माइंड हमेशा अभी से भागता है क्योंकि अभी में कंट्रोल नहीं है। पास्ट में कंट्रोल होता है यादों के थ्रू, मेमोरीज के थ्रू। फ्यूचर में कंट्रोल होता है प्लानिंग के थ्रू। प्रेजेंट में सिर्फ अनसर्टेनिटी होती है। माइंड अनसर्टेनिटी से डरता है, जैसे मौत से, डेथ से। इसलिए माइंड टाइम क्रिएट करता है ताकि वो प्रेजेंट से बच सके। ध्यान दीजिए, सफरिंग हमेशा टाइम में होती है। या तो पास्ट का दुख, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जहाँ पे कुछ इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पास्ट की जो भी ट्रॉमाज हैं, जो भी मेमोरीज हैं, वो सारी चीज़ें। या फ्यूचर का डर, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। प्रेजेंट में सफरिंग नहीं होती है, प्रेजेंट में सिर्फ सेंसेशन होती है। दर्द रियल हो सकता है लेकिन सफरिंग हमेशा साइकोलॉजिकल होती है। और साइकोलॉजिकल का मतलब है टाइम बेस्ड। जब भी आप टाइम के थ्रू सोचते हो, आप लाइफ से थोड़े दूर चले जाते हो। आप वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हो, आप इंटरप्ट कर रहे होते हो, आप एनालाइज कर रहे होते हो। और एनालिसिस हमेशा लेट होता है। लाइफ कभी लेट नहीं होती, लाइफ अब भी, इस वक्त अब भी होती है, अभी की अभी, नाउ। देखिए, अब इस मैं के सच्चाई को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं कोई एंटिटी नहीं है, मैं एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस टाइम के बिना चल नहीं सकता। ये जो मैं आपने बनाया हुआ है, ये थ्रू आउट योर अपब्रिंगिंग, थ्रू आउट योर मेमोरीज, उसका सब एक पाइलअप है। एक्चुअल में एग्जिस्ट थोड़ी करता है, कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है। ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे, आराम से बैठ के देखोगे तो ऑब्जर्व कर पाओगे। जैसे टाइम रुक जाता है, मैं भी रुक जाता है। इसीलिए ईगो को टाइम चाहिए, इसलिए ईगो मेडिटेशन से डरता है। अहम आपका मेडिटेशन से डरता है, मरना नहीं चाहता, खत्म नहीं होना चाहता है। क्योंकि मेडिटेशन टाइम को धीरे धीरे इररिलेवेंट बना देता है। जब आप गहरी ध्यान की अवस्था में होते हो, टाइम का पता नहीं चलता है, क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। गहरी ध्यान की अवस्था में सिर्फ चेतना होती है, सिर्फ एक्सपीरियंसिंग होता है। एक्सपीरियंसर भी नहीं होता है और एक्सपीरियंस्ड भी नहीं होता है, सिर्फ एक्सपीरियंसिंग होता है, सिर्फ एक्सपीरियंस वहाँ पे हो रहा होता है। समझे? मेडिटेशन का मतलब है माइंड को बिना टाइम के देखना। जब आप किसी थॉट को बिना फॉलो किए देख लेते हो, वो थॉट टाइम नहीं क्रिएट कर पाता है। और जब थॉट टाइम क्रिएट नहीं कर पाता है तो ईगो को जगह ही नहीं मिलती है ना। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी को एस्केप बना लेते हैं। अभी दुनिया के काम है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब स्टेटमेंट्स टाइम के बहाने हैं। एक पल आता है जब ऑब्जर्वेशन इतना ज़्यादा प्योर हो जाता है कि ऑब्जर्वर ही गिर जाता है। तब देखने वाला नहीं होता, सिर्फ देखना होता है। मैंने बताया ना, सिर्फ ऑब्जर्विंग होता है। जैसे मैंने मेडिटेशन का एग्जाम्पल दिया था, वैसे यहाँ पे भी ऑब्जर्वर के एग्जाम्पल में सिर्फ ऑब्जर्विंग होता है। ऑब्जर्वर भी नहीं होता और ऑब्जर्व्ड भी नहीं होता है। सिर्फ ऑब्जर्विंग वाला जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है और कुछ नहीं होता वहाँ पे। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सको। फ्रीडम का मतलब है टाइम के प्रेशर के बिना जीना, ना जल्दी ना देर, बस क्लैरिटी, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी। और क्लैरिटी हमेशा प्रेजेंट में होती है। लाइफ कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तो सिर्फ एक थी भाई, आपने लाइफ को टाइम के थ्रू देखना शुरू कर दिया। उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, ऐसे ही सिखाया जाता है। अपब्रिंगिंग ऐसी ही होती है। तो लाइफ को टाइम के थ्रू ना देखिए, आप दूर रहोगे। जैसे आप लाइफ को डायरेक्ट देखते हो,
बिना पास्ट, बिना फ्यूचर। दूरियां गिर जाएंगी। टाइम को तोड़ने की कोशिश मत करो, टाइम को समझने की कोशिश भी मत करो।